गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। वैसे ही कुछ रवि और कवि की तुलना भी की गई है। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी सूरज जिसके ना उगने से संसार अंधकार में डूबा रहता है, इसलिए रवि पूजनीय है। उसी प्रकार कवि भी रोते हुए लोगों को हंसाने, रोगी को निरोगी, लोगों को अज्ञानी से ज्ञानी बनाने, यहां तक कि मंत्री, नेता, अभिनेता पर टिप्पणी करते हुए भी उनको हंसने पर मजबूर कर देता है कवि। बाराबंकी शहर के मोहल्ला दीनदयाल नगर में शांति हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राम नरेश वर्मा, डॉक्टर हिमांशु वर्मा के द्वारा भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन न्यू बिल्डिंग शांति हॉस्पिटल में कराया गया। आप सोच रहे होंगे कि कवि सम्मेलन वो भी हॉस्पिटल में। दरअसल बात यह है कि शांति हॉस्पिटल जो काफी वर्षों से दीनदयाल नगर में चल रहा है, उसी के समीप शांति हॉस्पिटल की न्यू बिल्डिंग बन चुकी है, जिसका अभी भव्य उद्घाटन होना बाकी है। इस विराट कवि सम्मेलन में कवि अमरीश अंबर बाराबंकी, ओपी वर्मा ओम जी बाराबंकी, मनमोहन मिश्र गोरखपुर, राम किशोर तिवारी बाराबंकी, अनिल श्रीवास्तव लल्लू अमेठी, चेतराम अज्ञानी लखनऊ, संजय सांवरा बाराबंकी, संदीप अनुरागी सीतापुर के कवियों ने एक से एक बढ़कर कविताएं पढ़ी, जिसे सुनकर लोगों में काफी खुशी दिखी। अंत में शांति हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राम नरेश वर्मा ने आए हुए कवियों व लोगों का आभार व्यक्त किया। इस कवि सम्मेलन के आयोजक डॉक्टर हिमांशु वर्मा, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर ओपी वर्मा ओम जी थे। जब मैया मोती चुन के लाई रचनन से डलैया हम तुम्हार पुतवा, रचनन से डलैया हम तुम्हार पुतवा, हम तुम्हार पुतवा, हम तुम्हार पुतवा, भर दो रचनन से डलैया हम तुम्हार पुतवा। हम मूढ़ ज्ञानी मैया पूछो न हम का आवे, ओ नाम शारदे मैया कि हो काम अंत संत तो जानो कि नरेगा, खाता चले करंट तो जानो कि नरेगा, मजदूर चंद बंद लागी काम कई रहे, साहेब लिए परसेंट तो जानो कि नरेगा, कि सरकार दे लुटाए तो जानो कि नरेगा, मजदूर ना चटाए तो जानो कि नरेगा, सरकार की रकम या खाई 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 के, कि जी का लगे जंजाल तो जानो कि नरेगा, हो जाए बुरा हाल तो जानो कि नरेगा, अतना है भ्रष्टाचार कि कागज पे दोबारा खुद जाए खुद तार तो जानो कि नरेगा, हो काम को रिपीट तो जानो कि नरेगा, हो काम को रिपीट तो जानो कि नरेगा, लागे नली की ईंट तो जानो कि नरेगा, और मिश्रा जिटिए मेरे एक पैक लगा कर एमबी दिए घसीट तो जानो दो घर बच्चा विवेकानंद हो जाए और चार पंक्तियां प्रार्थना पढ़ता हूँ। इस निवेदन के साथ हमारे आपके साथ कुछ ऐसी किस्म लगे, हिंदुस्तान बहुत जल्दी शिखर पहुंचे। और विश्व गुरु तो थे चिंतन के आधार, चेतना के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पर, लेकिन अब हम विश्व के नेतृत्व पर शिखर पे जाना चाहते हैं। जिस दिशा में हिंदुस्तान बढ़ चुका है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं चार पंक्तियों प्रार्थना करता हूँ। प्रभु स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए, हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, धराम पर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए, हम अपनी जान को तस्वीर व करने में रहते हैं, अपनी जान को तस्वीर व करने में रहते हैं। और जब करगिल जैसे
से चुनौती होती है। इसमें जो नुकसान होता है, चाहे जिस धर्म का नुकसान हो, चाहे जिस वर्ग का नुकसान हो, नुकसान हिंदुस्तान का होता है। वो हमारे लिए जो शहीद होता है बहुत बहुत सम्मानी हो जाता है। हो गया किरदार उसका की तब कुरान हो गया, हर आरती अजान है बस उसके वास्ते, जो आन बान शान की पहचान हो गया, जो आन बान शान की पहचान हो गया। और इस देश के आन बान शान के लिए न केवल पुरुषों ने बल्कि हमारी मतफरों में छंद के पन्ना से पूछिए, मुट्ठी में लाए बंद के पन्ना से पूछिए, दिल के स्वरों में छंद के पन्ना से पूछिए, बजती है राष्ट्र धर्म की बंसी जहां अंबर, बलिदान में आनंद के पन्ना से पूछिए, बलिदान में आनंद का पन्ना से पूछिए। तब जाकर के हमारे पढ़ना जरूर राण के भाला की कहानी, उससे बड़ी सरदार श्री झाला की कहानी, उमड़ी जो देशभक्ति तो बनने लगी अंबर। बाबा साहब को प्रणाम करना चाहता हूँ। उमड़ी जो देशभक्ति तो बनने लगी अंबर, खुलकर खजाना खोल दी लाला की कहानी, खुलकर खजाना खोल दी लाला की कहानी। कुछ और समसामयिक संदर्भों के लिए जो कभी जिम्मेदारी बनती है, हम लोग बोले भले शर्माए पद्मा हो और पराली का जलाना ये किसी अपराध में आता, पराली 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 का जलाना ये किसी अपराध में आता, तो फिर गोवंश कोई छोड़े, तो फिर गोवंश कोई छोड़े तो उस पर भी मुकदमा हो, तो फिर गोवंश कोई छोड़े तो उस पर भी मुकदमा हो। जहां से समस्या पैदा होती है उस पर केस दर्ज होना चाहिए। मेरा मतलब है मुकदमा हो, लेकिन इसका समाधान निकलना चाहिए। क्यों बैरिकेडिंग से नहीं? क्या एक ब्लॉक में बैरिकेडिंग करा देंगे समस्या से निजात मिलेगी? कुछ हथियार आधुनिक करने तुम्हारे अंबर, हथियार आधुनिक अविलंब 112 डायल किया, अविलंब 112 कुछ करते थे विश्वास अधिक, कुछ करते थे विश्वास अधिक, इसमें रामायण समाया है, कुछ करते थे विश्वास अधिक, इसमें रामायण समाया है। उद्धार करेगा जंगल का इसलिए धरा पर आया है, उद्धार करेगा जंगल का इसलिए धरा पर आया है, उद्धार करेगा जंगल का इसलिए धरा पर आया है। लेकिन 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 कुछ शासक छोटा अधिक ने बातों को अनसुना किया, लेकिन कुछ शासक छोटा अधिक ने बातों को अनसुना किया, जुर्मों के कच्चे धागे से मजहब की चादर बुना किया, जुर्मों के कच्चे धागे से मजहब की चादर बुना किया, जुर्मों के कच्चे धागे से मजहब की चादर बुना किया, जुर्मों के कच्चे धागे से मजहब की चादर बुना किया। घर का भूना चना नमकीन अब गायब है, कि जो चना का सतुआ गए क्वादे और पटुआ गए, घर का भूना चना नमकीन अब गायब है, काली मूसल चटिया गए, बाध वाली खटिया गए, पैर हर माछली का सीन अब गायब है, कि मेहरियन के कमीज गए, सभी लोग तालियां रोक मारा तो रोकिएगा, कि मेहरियन के कमीज गए और सभ्यता तमीज गए, दिलों जो पहले तो अस्थि नहीं पड़ता भारी, और आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता भारी। वो कहते ओम पुकार इलाज चाहो श्रेष्ठतम, कहते ओम पुकार इलाज चाहो श्रेष्ठतम, तो यहाँ पर आइए ये सबसे ज्यादा उत्तम, तो यहाँ पर आइए ये सबसे ज्यादा उत्तम, ये सबसे ज्यादा पूरी हमारे लिए इसका अर्चन जरूरी हमारे लिए, और जिसकी गोदी में खेले पले हम बढ़े, जिसकी धरती पे खेले पले हम बढ़े, उसकी माटी है चंदन हमारे लिए, उसकी माटी है हमारे लिए। और आइए मौत मातृ को प्रणाम करते हैं। रास्ता खोले बंदे मातरम, और राम और रहीम जहां बसते हो सब साथ, और वहां की पावन वायु डोले बंदे मातरम, और वहां मुद देश का जो करते हो अपमान, और उन बंद चक्षुओं को खोले बंदे मातरम, उन बंद चक्षुओं को खोले बंदे मातरम।
अधर हो गए राष्ट्रकर्ता उन्हें आज शत शत नमन ओढ़ कर जो तिरंगा अमर हो गए जो तिरंगा। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं गांव से आया हूं, किसान को लिख लूं नमन सिंधु खारे लिखे जाएंगे बाद में सिंधु खारे। और एक राम पर बोझ दुनिया का सिर पर संभाले मिले और जब लहू को हम गरीबों को तब दो निवाले मिले। संजय ये पुस्तक एक बात हम गरीबों को दो तब दो निवाले भले लाख छाले मिले बोझ दुनिया का सिर पर संभाले मिले और जब लहू को हम गरीबों को तब दो निवाले मिले। हम गरीब फिलहाल चलो प्यार कर लिया जाए हाल फिल। और ये प्रेम जो है ये सतयुग के क्यारी हो या फिर कोई सकल संपदा हारा हुआ जुआरी हो प्रेम की रस्म निभाने की आओ ऐसी तैयारी हो दिल तो धड़के मेरा लेकिन उसमें सांस तुम्हारी हो दिल तो धड़के मेरा लेकिन और भटकूं भले। मेरे गांव का पुजारी चटाई पर बैठता है दिन भर राम राम जपता है संभवतः ये शहर का पुजारी है इसीलिए कुर्सी पर बैठा हुआ सूरदानी है। इसीलिए कुर्सी पर बैठा हुआ सूरदानी है। मैंने उससे सूरदानी से पूछा भाई साहब क्या ये नवनिर्मित देवालय है? उसने कहा जी नहीं सुलभ संसार है। पर रोपा हुआ जो फूल है शाख पर रोपा हुआ जो फूल है मत कहो कि इसका दोषी शूल है मत कहो कि इसका दोषी शूल है। नाम मौसम का उछाला जा रहा है नाम मौसम का उछाला जा रहा है। मैं बताता हूँ ये किसकी भूल है मैं बताता हूँ ये किसकी भूल है। हंसता ऐसा निकलना चाहिए इस धरा पर सब जिए सम्मान जिसने सोचा होगा। और एक पद में जिस पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है कितने सुंदर बोलो इस दुनिया का क्या होगा दुनिया की रचना के बारे में जिसने पिया था दूध और तू बड़ा हुआ चलना सिखाया माने जब तू खड़ा हुआ क्या हाथ पकड़ उसका घुमाते हो तुम कभी। जब बचपन में माँ बच्चे को चलना सिखाती तो हाथ पकड़कर बहुत आंगन में बाहर चलना सिखाती लेकिन वही अपेक्षा बूढ़े माँ बाप को बच्चों से होती है। वही प्रश्न है मेरा क्या हाथ पकड़ उनका घुमाते हो तुम कभी बताओ जरा संत
संतानों। और जब शादी हो जाती है बोलिए माता पिता को छोड़ तुम पत्नी के होलिए, यदा कदा के काम नौकरों ने किए, हाथों से उनको अपने खिलाते हो तुम कभी, हाथों से उनको अपने खिलाते हो तुम कभी, बताओ जरा सुनाते हो तुम कभी, बताओ जरा संतानों। पंक्तियां अगर हृदय तक छू रही हो, माँ बाप एक साथ पालते हैं सभी को, पर बेटे बांट लेते हैं आपस में उन्हीं को, बच्चों को अपने लिए भी सिखाते हो तुम कभी, बच्चों को अपने लिए भी सिखाते हो तुम कभी, बताओ जरा संतानों। और माँ बाप की स्थिति बर्बाद नहीं मुस्कुराएंगे, सोचा कभी वो कब से नहीं मुस्कुराएंगे, माता पिता तो घर में भला चुप लगाए हैं, साथ उनके हंसते हंसाते हो तुम कभी, साथ उनके हंसते हंसाते हो तुम कभी, बताओ जरा संतानों। क्या माँ का हमरा पाला पासा ललुआ अब सयानु हुई गवा, कर्जा ले पढ़े हम पढ़े टिफिनों तक बनवाए, कर्जा ले पढ़े हम पढ़े टिफिनों तक बनवाए, अरे गेहूं चावल बेच बेच कर ललुआ खूब पढ़ाए, यो तो वही का दिल का टुकड़ा मर पहचान हुई गवा, हमरा पाला पासा ललुआ अब सयानु हुई गवा, अमय भी हवा मनैन भावन ऐसी वैसी ताकई, अरे क्या खाए खूब छैल छबीली सुरा सुंदरी झांकई, घर के छोटका बड़का भैया परेशान हुई गवा, हमरा पाला पासा ललुआ अब सयानु हुई दुनिया में पैदा हो गया है, किसका किया है बुद्ध कौन महतारी है, किसके हिस्से पर मौत मरने रही है, किस घर आज यमराज की तैयारी है, किस घर आज यमराज की तैयारी है, और पूरी दुनिया के लोग कान खोल कर सुने, झांसी है हमारी है हमारी है हमारी, हर रण कौशल को जानेगा, चुन चुन कर यम लोग उन्हें भेज दूंगी, सामने उतर कर जो भी रण ठानेगा, कि उनको की भांति कायर फिरंगियों को मसल मसल कर तभी मन मानेगा, और जिसने चुनौती दिया झांसी के सिंहासन को देखते हुए रणवीर को उसको उतारेगा। कई पुस्तकें दिखाऊंगा उनकी कहानी को, पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान, शब्द कहाँ पाऊंगा उनकी कहानी को, रौद्र को बिखरा चेहरा लाल लाल काम किया बेमिसाल नमन भवानी को, युद्ध करने में धन की न कोई कमी आए, युद्ध करने में धन की न कोई कमी आए, तरसे में कोई भी सिपाही खाना पानी को, और सारी महिलाओं ने खुशी खुशी उतार कर जेवरात सौंप दिया झांसी वाली। नाई का प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है, और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे लल्लू को बिठाया और लोसन लगाया है। तो उसी समय लल्लू जी ने नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है? और मुस्कुरा के नाई ने जवाब दिया लल्लू जी को, नहीं सरकार, आज पहला शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब घोड़ देता है, वो आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से, वो माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है, और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है, और आगे बढ़कर बोला जाने
बांध के न रखदा खुली ही छोड़ दे